हूँ गणेश जी की, मैंने गणेश जी के लिए प्रसाद बना दिया है। अब मैं करती हूँ गणेश जी का की तो पूजा। दोस्तों अब मैं पढ़ती हूँ गणेश जी की कथा। तो दोस्तों अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है। हमारा वचन है कि तू जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, दिलों की काया दे, अमर सुहाग दे, प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अथवा अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ जिसका बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पत्नी को पति से आशीर्वाद प्राप्त कर भोजन करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुहागिन स्त्रियां प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए मिट्टी के करवे में चीनी और उसके ढक्कन में चीनी व अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपए अथवा पैसे रखें। रोली अक्षत आदि से गणेश जी का पूजन करें। करवे पर रोली से सत्या स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखकर स्वयं ही बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ व्रत कथा सुने। तत्पश्चात अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके करवा उन्हें दे दें तथा पानी का लोटा व गेहूं के दाने अपने पास रख लें। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उस पानी में गेहूं के दाने डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके पश्चात पति से आशीर्वाद प्राप्त कर भोजन ग्रहण करें। गेहूं चीनी और रुपए पैसे किसी ब्राह्मणी अथवा बहन बेटी को दे दें। व्रत कथा। एक सेठ के साथ पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को सेठ के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। तभी बहन ने उत्तर दिया भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा ननद जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। तत्पश्चात उसके बीमारी में खर्च हो गया। जब उसे अपनी गलती का ज्ञान हुआ तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। उसके द्वारा किए जाने वाले श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी सुहागिन स्त्री छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगी वो सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएगी।
हैं।